एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एसडी मूवी। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन एक ऐसी थ्रिलर मूवी के बारे में जिस मूवी ने सारे मूवी लवर्स के बीच में एक उजाला की तरह है कि ये मूवी इतने अच्छे बने कि सबके दिमाग खराब कर देने वाले हैं, सबके होश उड़ जाने वाले हैं। ये मूवी ऐसे बनी थी। थ्रिलर मूवी की जगत में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सीरियल किलर को लेकर ऐसे फिल्म भी बना सकते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा कोई पहले नहीं सोचा था। मैं बात कर रही हूँ राज ससन मूवी के बारे में। ये मूवी नहीं देखा है ऐसा कोई मूवी लवर्स तो शायद है नहीं। तो मैं आज बात करूंगी ये पॉपुलर मूवी राज ससन मूवी के बारे में। ये मूवी बहुत सारे लोगों ने शायद देखा है। क्या होगा या फिर बाद में क्या होने वाला है ये किसी ने पकड़ पाए थे, लेकिन किसी ने भी गेस कर पाए थे नहीं। अगर आप ये मूवी आखिर तक देखते हैं तो फिर आपको पता चलेगा असल में हुआ क्या था। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आखिर में क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाई देता है कि दो बुरे आदमी जॉगिंग के लिए सुबह सुबह निकले होते हैं अपने डॉगी के साथ, और तभी उन डॉगी कुछ स्मेल कर पाती है और वहाँ पर जाने के बाद उनको एक 16 इयर्स ओल्ड गर्ल की डेड बॉडी मिलते हैं, जहाँ पर एक लड़की को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने के बाद प्लास्टिक पेपर में रैप करके छोड़ गया है और उसमें बैठ रहे हैं। और तभी वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आकर उस डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाई देते हैं अरुण कुमार नाम की एक लड़की को जिनका सपना ही है डायरेक्टर बनना। वो थ्रिलिंग सारी चीज़ों को लेकर मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं और डायरेक्टर के पास जाते हैं अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को मूवी बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर लाख फेवर नहीं करता है। फिर इसलिए उसका लिखे हुए सारे स्क्रिप्टों में से एक भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं होता है और उनका मूवी भी नहीं बन पाता है। इसलिए वो हर बार निराश होकर ही घर लौट कर आता है। हालांकि उसका पिता नहीं चाहते कि वो कोई राइटर बने, फिर भी उनका तो सपना है, इसलिए वो कोशिश में लगे रहते हैं। अरुण कुमार इस चीज़ में निराश होकर अपनी माँ और जीजा जी की बात सुनकर उनके रिक्वेस्ट से पुलिस में ज्वाइन करने का सोच लेते हैं और अरुण कुमार पुलिस में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद शहर में एक मर्डर होता है जिन लड़की का नाम अमोदा है। उनके घर में कोई एक गिफ्ट बॉक्स भी छोड़कर जाता है और उस बॉक्स के अंदर से निकालते हैं एक गुड़िया की सेड। ये बात हैरान करने वाली ही है कि गुड़िया की सेड क्यों कोई एक बॉक्स के अंदर छोड़कर जाएगा घर में, और उस गुड़िया की सेड को किसी ने चारों ओर से काट के छोड़ा है। ऑफिसर के ऊपर ये केस सॉल्व करने का भार था। उनके ही टीम में अरुण भी शामिल था, इसलिए अरुण को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये सब कुछ क्यों हो रहे हैं। और मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि अरुण को थ्रिलिंग चीज़ें लिखने का शौक है, वो राइटिंग वगैरह में शौक रखता था। इसलिए अरुण जब लिखता था और वो बहुत सारे पेपर्स कट करके या सारी चीज़ें सारे न्यूज़ कट करके वो अपने पास रखता था, इसलिए केस सॉल्व करने के लिए अरुण को थोड़ा सा हेल्प मिला। उसके ही अगले दिन अमोदा की डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी भी कुछ ऐसी ही थी जैसे गुड़िया की सिर पे वो निशानी था, सिर्फ वही निशानी भी उस अमोदा की लाश के ऊपर भी था, सेम टू सेम। जैसे कि अरुण की जीजा जी भी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए अरुण अपने जीजा जी को बोलते हैं कि किसी भी तरह से मीडिया को ये केस के डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं देना है, रोकनी है ये सब कुछ जानने से, कि कभी कभी कोई भी मर्डरर को कोई साइको किलर को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर ये केस के बारे में मीडिया को पता चलेगी तो फिर वो थ्रिलर जो